हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो नया साल है वो खुशियों से भरा रहे और इसी विश के साथ हम वीडियो को शुरू करेंगे। और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं दो नई वंदे भारत गाड़ियों के रूट के बारे में, क्योंकि रेलवे ने दो बिल्कुल नए रूट पर गाड़ियों को चलाने का एक जो बड़ा अपडेट है वो दिया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और दोस्तों जैसे की आपको पता होगा कि रेलवे लगातार नए नए रूटों पर जो गाड़ियां है वंदे भारत, इनको चलाने के ऊपर प्लानिंग कर रही है। और इसी कड़ी में ये जो दो बिल्कुल नए रूट्स हैं, इन पर भी गाड़ियों का शुरू होने का एक जो अपडेट है वो निकल के सामने आया है रिसेंटली, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे फुल डिटेल में। बाकी सारी चीजें समझने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं वंदे भारत गाड़ियों के लिए इन दो बिल्कुल नए रूटों के बारे में। तो दोस्तों रेलवे एक बार फिर से वंदे भारत गाड़ियों की जो लॉन्चिंग है उसकी कहीं न कहीं तैयारियां में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में दोस्तों नए नए रूटों पर जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर गाड़ियों को उतारने से पहले जो रेलवे बहुत तरह के जो प्लानिंग वगैरह है, बहुत तरह के जो स्टडी वगैरह है रूटों को लेकर वो करती रहती है। और यही काम दोस्तों रेलवे अपने नेटवर्क में अभी के लिए कर रही है। और इसलिए दोस्तों बहुत सारे नए रूटों पर वंदे भारत गाड़ी को शुरू करने से पहले रेलवे अभी स्टडी वगैरह कर रही है कि गाड़ी सक्सेसफुल होगी या फिर गाड़ी फ्लॉप साबित हो जाएगी। बाकी दोस्तों जिन दो रूटों को लेकर अपडेट दिया गया है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है। एंड दोस्तों जिन पर लंबे टाइम से वंदे भारत गाड़ी चलाने की जो मांग है वो यात्री कर रहे थे, तो फाइनली इनको लेकर एक अपडेट मिला है काफी लंबे टाइम तक वेट करने के बाद। एंड इस पर दोस्तों क्लियरिफिकेशन देते हुए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने खुद अपना बयान जारी किया है, तो वो भी हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों रूट के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला रूट है वो है लखनऊ से दिल्ली वाला, यानी कि यूपी की राजधानी लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाला जो रूट है, इस पर अब वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो अब आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं रेलवे अब इस रूट को लेकर गंभीर दिख रही है। एंड दोस्तों जब से देश में वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत हुई है, मतलब 2019 से, तब से ही लखनऊ से दिल्ली को जोड़ने वाली एक जो गाड़ी है वंदे भारत, इसको कहीं न कहीं शुरू करने की मांग रेल यात्री कर रहे हैं। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी लखनऊ से दिल्ली के लिए वंदे भारत गाड़ी की जो कनेक्टिविटी है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है लखनऊ से ऑरिजिनेट होने वाली वंदे भारत की। तो ऐसे में लखनऊ से ऑरिजिनेट होने वाली एंड राजधानी दिल्ली में अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाली किसी भी वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत अभी तक रेलवे नहीं कर पाई है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लखनऊ से खुलने वाली एंड दिल्ली में अपनी यात्रा की समाप्त करने वाली, यानी कि लखनऊ दिल्ली वंदे भारत को लेकर रेलवे अब काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। ऐसे में बात करें लखनऊ दिल्ली रूट की, तो लखनऊ से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा लगभग 500 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो गाड़ियां हैं जो कि फिलहाल इन रूटों पर चल रही है, उनको लगभग इस दूरी को तय करने के लिए 6.5 घंटे से लेकर 9 घंटे तक का समय लग जाता है। और यहाँ पर तेजस एक्सप्रेस भी चलती है वाया कानपुर सेंट्रल। और इसके अलावा दोस्तों वाया बरेली एंड मुरादाबाद के रास्ते भी बहुत सारी इंपोर्टेंट गाड़ियों का संचालन अभी के डेट में भी रेलवे कर रही है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वंदे भारत की, तो यहाँ पर दोस्तों इन सभी गाड़ियों के अलावा एक और गाड़ी, यानी कि जो हमारी वंदे भारत है चेयर कार वाली, इसकी भी शुरुआत आपको 2025 में ही देखने को मिल सकती है। क्योंकि रेलवे इस गाड़ी को भी उतारने के ऊपर जो प्लान है उसको कहीं न कहीं तैयार कर रही है। तो लखनऊ से दिल्ली को जोड़ने वाली जो वंदे भारत गाड़ी होगी वो आपको सप्ताह में 6 दिन देखने को मिलेगी, जो कि लखनऊ से सुबह में रवाना हो सकती है और दोपहर में दिल्ली पहुंच सकती है। फिर दोपहर में दिल्ली से रवाना होकर शाम में जो गाड़ी है वो राजधानी लखनऊ पहुंच जाएगी। और शुरुआत में दोस्तों ये 8 कोच वाली गाड़ी होगी वंदे भारत, जिसका जो प्राइमरी मेंटेनेंस है वो आपको लखनऊ में ही देखने को मिल सकता है। बाकी इसको लेकर रेल मंत्री जी ने क्या जानकारी दी है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा विथ प्रूफ। लेकिन उससे पहले बात करें अपने दूसरे रूट की, जिसको लेकर जानकारी मिली है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा रूट है वो है लखनऊ से हावड़ा वाला। जी हाँ, लखनऊ एंड हावड़ा के बीच भी एक वंदे भारत टाइप की गाड़ी के चलाने के ऊपर रेलवे कहीं न कहीं प्लान कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें लखनऊ हावड़ा रूट की, तो लखनऊ से हावड़ा का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग हो जाएगा 1000 किलोमीटर। यहाँ पर हम शॉर्ट रूट से भी गाड़ियों को भेजते हैं तो भी लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी इस गाड़ी को तय करना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी लखनऊ से हावड़ा पहुंचेगी। तो ऐसे में दोस्तों वंदे भारत चेयर कार वाली लखनऊ हावड़ा रूट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि इस गाड़ी को 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 13 से 14 घंटे का समय लग जाएगा। तो ऐसे में 13 से 14 घंटे वो भी चेयर कार में किसी भी कंडीशन में जर्नी कंफर्टेबल नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों इस रूट पर जो हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी है, जो कि वंदे भारत की एक नई वर्जन है, इसकी शुरुआत रेलवे कर सकती है, न कि चेयर कार वाली वंदे भारत की। तो ऐसे में लखनऊ से दिल्ली के लिए तो चेयर कार वाली गाड़ी चल सकती है, लेकिन लखनऊ से हावड़ा वाला जो रूट है इस पर चेयर कार वाली वंदे भारत की जगह पर आपको वंदे स्लीपर गाड़ी की शुरुआत देखने को मिल सकती है। हालांकि इसको लेकर जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग इस पर चेयर कार वाली वंदे भारत गाड़ी चलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर वंदे भारत टाइप की गाड़ी इस पर चलेगी तो होगी वंदे स्लीपर। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके लिखिए कि इस पर वंदे स्लीपर गाड़ी चलनी चाहिए या फिर चेयर कार वाली। अब दोस्तों जान लेते हैं इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसमें क्या जानकारी मिली है। तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश
में टोटल जो 14 वंदे भारत गाड़ियां हैं इनका संचालन रेलवे कर रही है। ऐसे में 2 और जो ट्रेनों की मांग है वो कहीं न कहीं उठाई गई है। ये ट्रेनें दोस्तों लखनऊ से दिल्ली एंड लखनऊ से कोलकाता के बीच में ऑपरेट होगी और एक्चुअली संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से चंदौली स्टेशन के माध्यम से लखनऊ को दिल्ली एंड कोलकाता से जोड़ने वाली वंदे भारत गाड़ी शुरू करने की जो योजना है उसके बारे में सवाल पूछा। वहीं वीरेंद्र सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चंदौली लगभग 27 वर्षों से जिला के मुख्यालय के रूप में कार्य कर रहा है और अगर लखनऊ दिल्ली वंदे भारत एंड लखनऊ कोलकाता वंदे भारत शुरू की जाती है तो इस रूट की सबसे तेज ये गाड़ी साबित होगी और इससे दोनों राजधानी और शहरों के बीच यात्रा का जो समय है वो काफी ज्यादा घटेगा, जिससे कि जो यात्री हैं उनको काफी बड़ी सहूलियत मिलेगी। यानी कि इन दोनों रूटों को लेकर मांग किया गया है कि लखनऊ से दिल्ली और लखनऊ से कोलकाता यानी कि हावड़ा के लिए जो वंदे भारत टाइप की गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत करी जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं वीरेंद्र सिंह के सवाल के जवाब में श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि नई ट्रेनों की शुरुआत नेटवर्क की जरूरत के आधार पर भारतीय रेलवे द्वारा तय किया जाता है और निचले सदन में एक लिखित बयान में उन्होंने आगे कहा कि चंदौली मझवार स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि दिल्ली एंड कोलकाता दोनों क्षेत्रों से काफी अच्छी तरह से अभी के डेट में जुड़ा हुआ है। और उन्होंने बताया कि लखनऊ दिल्ली सेक्टर पर 54 जोड़ी नियमित गाड़ियां जो कि मेल एक्सप्रेस एंड सुपर फास्ट टाइप की हैं उनकी रेल सेवाएं और साथ ही 12 जोड़ी जो विशेष रेल गाड़ियां हैं इनका संचालन अभी रेलवे कर रही है, जबकि लखनऊ कोलकाता रूट पर 14 जोड़ी मेल एक्सप्रेस और 1 जोड़ी जो स्पेशल गाड़ियां हैं इनके माध्यम से रूट अभी जुड़ा हुआ है। और रेल मंत्री ने आगे ये भी कहा कि वंदे भारत सेवाएं सहित ट्रेन सेवाओं की शुरुआत भारतीय रेलवे पर एक सतत प्रक्रिया है, जो कि यातायात औचित्य, परिचालन व्यवहारता, संसाधन उपलब्धता और इसके अलावा बहुत सारे जो फैक्टर है उनके अधीन है और कहीं न कहीं ये सारी क्राइटेरिया मीट होने के बाद ही नई गाड़ी का जो संचालन है वो भारतीय रेलवे शुरू करने के ऊपर योजना बनाती है एंड देन गाड़ियों की शुरुआत करती है। तो कहीं न कहीं दोस्तों रेल मंत्री जी इस बयान के ऊपर अपना जवाब देते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि लखनऊ से दिल्ली एंड लखनऊ से हावड़ा का जो जुड़ाव है वो ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियों के माध्यम से काफी बेहतर है। और कहीं न कहीं दोस्तों रेल मंत्री जी के अकॉर्डिंग लखनऊ से दिल्ली एंड लखनऊ से हावड़ा के बीच में वंदे भारत गाड़ी शुरुआत करने की जो जरूरत है वो अभी के डेट में नहीं है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके लिखिए कि इन दोनों रूट पर वंदे भारत टाइप की जो गाड़ियां हैं उनकी शुरुआत होना चाहिए या फिर नहीं। बाकी दोस्तों लखनऊ से दिल्ली वाला जो रूट है इस पर रेलवे जरूर प्लान कर सकती है और 2025 में ही एक वंदे भारत टाइप की जो गाड़ी है उसकी शुरुआत दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत होने के बाद चल रही जो लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस है उसका सर्विस कहीं न कहीं बुरी तरह इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वंदे भारत गाड़ी शुरू होने के बाद जो लोग हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत को ही प्रीफर करने लगेंगे, ना कि चल रही तेजस को। तो ऐसे में जो चल रही तेजस है उसके लिए ये वंदे भारत गाड़ी एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। और कहीं न कहीं दोस्तों ये भी एक बड़ा वजह माने जा रहा है कि अभी तक लखनऊ और दिल्ली के बीच में वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे ने नहीं किया है। बाकी लखनऊ से हावड़ा वाला जो रूट है इस पर 100% वंदे स्लीपर गाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि ये जो रूट है वो कहीं न कहीं डिजर्व भी करता है वंदे स्लीपर गाड़ी को। बाकी रेल मंत्री जी ने बिल्कुल साफ इनकार तो नहीं किया है कि गाड़ियां नहीं चलेंगी, ऑब्वियसली फ्यूचर में चल सकती है, लेकिन अभी कुछ महीनों के अंदर इसकी जो शुरुआत है, इन दोनों रूट पर गाड़ियों की जो शुरुआत है वो होने की उम्मीद ना के बराबर अभी दिख रही है। बाकी ये रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों की तरफ से काफी सारे मेरे पास कमेंट्स आए कि लखनऊ से हावड़ा एंड लखनऊ से दिल्ली के लिए वंदे भारत गाड़ी चलने वाली है, इस पर आप अपडेट दीजिए। तो इसलिए दोस्तों एक जो क्लियरिफिकेशन वाला अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी इन दोनों रूटों को लेकर आगे जो भी मुझे नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है दोनों रूटों को लेकर इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा यात्रियों तक पहुँच पाए। बाकी फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।